हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का पाठ 12 है विद्युत। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का तीसरा प्रश्न समझेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। आवेश आपका दिया गया है कितना, एक कूलम्ब। एक कूलम्ब, कूलम्ब इसकी इकाई हो गई आवेश की, और आवेश को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। आवेश का सिंबल होता है कैपिटल क्यू। आवेश बराबर दे रखा है आपको 1 कूलम्ब, ये प्रश्न में दे रखा है एक कूलम्ब आवेश। एक कूलम्ब आवेश, आवेश कितना दे रखा है, एक कूलम्ब। कूलम्ब आवेश की इकाई है। एक कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। एन इक्वल, एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन मार्क मतलब ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसको आप बाद में देख लीजिएगा, पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो एक सूत्र होता है इसका, Q बराबर एन ई। Q आपका यहाँ पर विद्युत आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश मतलब चार्ज, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आप याद कर लीजिएगा इसको। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्यू की वैल्यू प्रश्न में ही दी गई है, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर लिख ली थी। देखिए, आवेश दे रखा 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब इक्वल एन। एन आपको कैलकुलेट करना है, देखिए ये ज्ञात करना है ना, क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है। और ई होता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हमको एन कैलकुलेट करना, एन को हम इधर रहने देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1/1 तो यहाँ पर दे रखा है, इसको हम इसके अपॉन में ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर एन आ गया है, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। तो एन बराबर कितना आ गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तब आपको एन की वैल्यू मिलेगी। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, एन बराबर आपका यहाँ पर हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए, इसको मैं बता देता हूँ आप सॉल्व कैसे करेंगे। एन बराबर 1/1.6 है आपका, और पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ तो ऊपर 10 लिख सकता हूँ। जैसे आप कहीं पर लिखा देखते हैं 1.6, तो पॉइंट को हटाने के लिए अपॉन में 10 कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 16/10। एक ही बात है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाए 1/1.6, इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 10/16। तो बस यही लिखा हुआ है इसमें। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/1.6, तो 1.6 पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 आ जाएगा, और 10⁻⁻19 है। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे 10⁻, यहाँ पर अगर आपको कहीं पर लिखा दिखाई दे जाए ऐसे 1/10⁻⁻19, अगर आप इस पावर को ऊपर लेकर के जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी। या तो लिख लो 1/10⁻⁻19, या फिर लिख लो इक्वल 10⁻19, 10⁻19, एक ही बात है। तो 10⁻19 को मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, n इक्वल 10/16 आ गया था हमारा। 19 को 10⁻19, जब ये 1/10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो 10⁻19 हो जाएगी, 10⁻19। और 19 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻18 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10⁻18 इंटू 10⁻10, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू
10⁻18। इस 10 की मल्टीप्लाई इस 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100/16 इंटू 10�18। जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना आएगा, 6.25, और इंटू में 10⁻18 है ही, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे आपके, अप्रोक्स लिख सकते हो, लगभग लिख सकते हो, ये लगभग हो जाएगा, लगभग अप्रोक्स 6 इंटू 10⁻, यहाँ पर 6.25 ना लिख करके, क्योंकि ये 5 से लेस है तो अप्रोक्स 6 ही लिख दिया इसने, लगभग 6 ही लिख दिया। 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ गए। बस यही बताना था आपको इसमें।